नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन का 66वां दिन। यूपी के किसान आज गाजीपुर कूच करेंगे। हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए किसान नेता उपवास रखेंगे। किसान आंदोलन और सियासत, डॉक्टर रमन सिंह का आरोप, किसानों को राहुल गांधी ने उकसाया। ऐसा बयान दिया कि लोग लाल किले पर चढ़ गए। सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र, बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए फ्लाइट मांगी। 2 दिन पहले एयरपोर्ट को मिली थी 3C कैटेगरी। सरकारी खरीदी का अंतिम दिन आज। छत्तीसगढ़ में खरीदा गया 91.87 लाख मीट्रिक धान। 1 लाख से अधिक किसान नहीं बेच पाए अपनी फसल। धमंतरी में राशन वितरण में हो रही अनियमितताएं। महीने में सिर्फ एक बार ही मिल पा रहा है राशन। जिम्मेदारों ने झाड़ा जिम्मेदारी से पल्ला। बेमित्रा में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। धारदार हथियार से वार करके ली जान। पुलिस गिरफ्तार में आरोपी बेटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक तनाव बढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को नई धार दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद कल यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आरएएफ वज्र वाहन भी तैनात किए गए थे और प्रदर्शनकारी किसानों को ले जाने के लिए बसें भी लाई गई थी। यहां तक कि किसानों के टेंट भी हटाना शुरू कर दिए गए थे और ऐसा लगने लगा था कि गाजी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अंत हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर पलट गई। राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और आंदोलन को नई धार मिल गई। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने की बात की जाने लगी थी, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन में जान फूंक दी। दरअसल गुरुवार शाम को राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए रोने लगे थे। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राकेश टिकैत के शब्द किसानों में जोश ला दिए और पश्चिमी यूपी के किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ही राकेश टिकैत ने 40 सेकंड में आंदोलन एक बार फिर शुरू होने का दम भर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर राकेश टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहेंगे। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाए। जहां एक तरफ गाजीपुर में टिकैत के आंदोलन ने जो पकड़ा, दूसरी ओर सिंधु बॉर्डर पर बॉर्डर खाली कराने को लेकर संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोग आंदोलन पर बैठे किसानों की झड़प हो गई, जहां बीच में फंसी पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात को काबू में करना पड़ा, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने महापंचायत बुला ली, जिसका सीधा असर आंदोलन को मिला और आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। महापंचायत में संजय सिंह, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए, जहाँ किसानों ने कृषि कानूनों को खत्म करने और दिल्ली कूच करने की हुंकार भरी। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है, उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मान रहा हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश में? पीछे हट जाओ। क्या वहाँ से आंदोलन चल रहा है, अपना वहाँ आदमी जाते रहे, ज्यादा एकदम ना जाओ ज्यादा। अपना थोड़े थोड़े आदमी, कभी 2 ट्रॉली कभी 4 ट्रॉली वही अपना जाते रहे। जो किसानों पे ऐसी जायती हो रही, उनमें इन्होंने समर्थन दिया तो उसके लिए धन्यवाद है। जो ऐसे विकट स्थिति में हमारा साथ दिया, उन्होंने किसानों का साथ दिया। आंदोलन तो जारी है। आंदोलन निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने सरमाएदारों से पैसे ले रखे, उनको खुश करने के लिए किसानों को के खिलाफ काले कानून बनाए
और जो संघर्ष करेगा उसको हरेस करेंगे, क्रश करेंगे। ये तो है लोकतांत्रिक है। अगर धरने प्रदर्शन ना होते देश भी आजाद ना होता। कल के पूरे घटनाक्रम के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे। इसके अलावा रालोद नेता जयंत चौधरी शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तभी से प्रदेश में धारा 144 लगी है। बता दें कि हालात चाहे जैसे हों, तनाव चाहे जितना भी हो, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि किसानों के समर्थन में कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए बातचीत तो सब जो लक्षण हो रहा क्या हो रही बातचीत तो समय आदमी आओगे नहीं। जो हमारे परिवार के है, जो पार्टी में है सारी वो है, बातचीत में कहाँ जाएंगे। उन्हें कल को फिर उन्हें नहीं उड़ाना मिला। कल को इलेक्शन है, इलेक्शन में उन्हें जनता कहेगी कहने भाई तुम जब आंदोलन चल रहा था जब तुम कहाँ थे, तो उन्हें तो अपनी बचाने के लिए आए। अगर राजनीति भाजपा ही करेगी और किसी को कुछ अधिकार है ही नहीं। भाई भाजपा ही राजनीति करेगी क्या, और कोई अधिकार नहीं है क्या। और पे आरोप इस तरह के लगा के क्यों करेंगे। असल जब प्रधानमंत्री का पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है जयंत चौधरी, अजीत सिंह उसका लड़का है, उसका हक नहीं किसान होता है। किसान परिवार तो नहीं, वो अपने बीच में आवा नहीं। 2021 में जो किसानों का रुख होगा वो किसकी तरफ होगा? अरे चलो देखेंगे तो जैसा भी कुछ होगा। हमें क्या हो पता, क्या पता सरकार हो इतना अच्छा काम कर दिया किसानों को। वो तो जनता का वो है बातचीत। जनता किसी की मोहताज थोड़ा ही है। जनता इनकी तरफ को और अच्छी तरह तो वो कर दे। अगर कृषि कानून वापस ले लेती है सरकार तो फिर क्या निर्णय रहेगा आपका? नहीं हम तो धन्यवाद दे देंगे सरकार को। ठीक है भाई, इतने दिन उन्होंने वो परेशान करे अपना, ठीक है भाई कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए वो कहावत है। ये फिर भी इनका हम तो बड़ापन मानेंगे। हम क्या मुकाबला करें इनके साथ। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पे कोई ऐसा वो नहीं है। हमारे पे तो एक आंदोलन का ही तो रास्ता है, शांति प्रिय आंदोलन। उसमें हम पिटन लग रहे, हमारी बेइज्जती लग रही हो। कितनी हमारे मानसिक परेशानी कितनी है, मानसिक तनाव कितना है। हमारे इंजेक्शन लगे, हम दवाई लेकर हमें नींद आवे, क्या होगा। क्या किसानों के साथ में क्या जायजती हो रही। तो क्या आप कल गाजीपुर जाएंगे? देखेंगे, चले जाएंगे, करेंगे कुछ बातचीत और भी देखेंगे क्या है। चले जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। आपकी राकेश से बात हुई तो क्या बात हुई? रात में बात हुई नहीं, रात तो उनकी थी, हुई थी बातचीत। हमने शाम बात करी थी भाई सर चलो कोई बात नहीं, सब उठा लो। हम तो अपने को हारा मान के कर रहे थे भाई। हम कमजोर मान के अपना वो कर रहे थे भाई, चलो कोई बात नहीं, ये लाठी गोदी मार के यहाँ से वो करके उठा देंगे। तो इससे पहले उठा ही लेंगे। राकेश ने गिरफ्तारी की कहती थी बात में, चलो हम गिरफ्तारी दे देंगे, बुला लो उन्हें। मतलब इससे और कितना वो दब सके हम, कर लो क्या। नहीं होता गिरफ्तार, बिल्कुल नहीं गिरफ्तार होता, चाहे कुछ ही बात हो जाओ। इन्हें दिखा लो अपनी ताकत, बैठे नहीं वहां से, वो जबरदस्ती ठा लो, उसे कोई दिक्कत नहीं। या किरकिरी नहीं हो रही सरकार की, या सरकार की किरकिरी नहीं हो रही क्या। नहीं जाता हो तो उन्होंने कह देगा नहीं जाता। इतने आदमी 2 लाख आदमी को मारकर उठा लो सर। बेइज्जती लग रही है करनी। इन्होंने ऐसा दिन कर दिया इस देश का, इस देश की तोहिन इतनी कर दी। लाल किले पे इन्होंने इतनी शर्मनाक घटना करवा दी, पुलिस वाले वहां पिटवा दिए। मैं जो सिंधु बॉर्डर पर मार पिटाई कर रहे, मैं ही तो आदमी थे वे। जो वहां से गाजीपुर बॉर्डर पर कर रहे, मैं ही तो आदमी थे वे। उन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही। हम इतना घिनौना काम कर सके। अगर वहां से लाल किले पर किस पर चढ़े जाएगा, लाल किले पर हमारा क्या उद्देश्य है। लाल किले पर हमारा क्या मतलब है, हमें क्यों बदनाम करे जा सर। ठीक है जी तक बात है उसकी गलती मान लेंगे, कहीं कुछ ऐसी बात होगी कोई बात नहीं। कोई किसान कोई ट्रैक्टर लेकर
भूल चूक में वहाँ चला गया होगा। ऐसे किसान हैं गए वहाँ से, वे वापसी चले आए, उन्हें पुलिस वालों ने मदद करी उनकी, भाई हमारा रास्ता बता दो, हम रास्ता विचलित हो बिचड़ गए। ऐसे ही दिल्ली के रास्ते किसानों को कहाँ पता, किसानों को खेत का तो रास्ता पता नहीं। वे ट्रैक्टर भी ले जाएंगे, ट्रैक्टर तो वहाँ थामेंगे, फिर वे झंडा भी फहराओगे और फिर मुकदमे दर्ज होंगे, में बदनाम होंगे। तो इस तरह की बात का ये कुछ नहीं। चले जाने। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश जी के साथ रहेंगे? नहीं, ऐसा साथ तो है, बातचीत हो जाए तो साथ ही रहेंगे। सब कोई साथ में रहने वाली बहुत जनता है, उनके साथ में हम ही साथ रहेंगे। अच्छा, जो मरण जीवन में साथ है, जो वहाँ से सहयोग दे रही, जो रात दिन उनके साथ रहे, में साथ रहेंगे। हम थोड़ा अच्छे लगेंगे, हम दोनों भाई बैठेंगे, बातचीत हो जा। हमने एक सुझाव दिया सरकार को, भाई ये इतना सरकार है, इतने न वापसी इन्हें वो कर दो, पर लागू ना करो अपना, फिर अगली सरकार आओगी वो कर लो ना कर लो, जैसी जो इनकी सरकार आई है ये उसे लागू कर लियो और इसमें संशोधन कर लियो। एक बात का रास्ता तो निकला। आगे की जिद पे होगा कहना हम कुछ भी नहीं करते, ये 1.5 साल वाली बात है। ऐसा चलो उनकी वो हो जाएगी बातचीत, उन्होंने वो बिल वापसी नहीं लिया, उनकी शर्त पूरी होगी, किसानों की शर्त पूरी हो जाएगी, भाई इस बात पर सहमति बनेगी। 2 कदम में हटे, 2 कदम हम हट गए, बात होगी अपना, ठीक है, सब अपना ठीक ठाक रहो। ये किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं ना, वापसी ले लो। ये झूठे सच्चे मुकदमे लग रहे, क्यों वो कर रहे बातचीत। महापंचायत के बाद से ही सियासी उलटफेर के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नरेश टिकैत का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको कई नेताओं का फोन आया है और बीजेपी के कई नेता पार्टी भी छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल महापंचायत में भीड़ देखने को मिली, उससे जो आंदोलन है उसमें भी कहीं ना कहीं गर्माहट देखने को मिली है, और जो सियासी उलटफेर है उसको भी यहाँ पर उसके भी पलटने की यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता ने बाराद्वार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि बाराद्वार थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा राइस मिल के ड्राइवर का काम करने वाले गणपत यादव नामक युवक के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर बाराद्वार पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज करवाया। आरोपी गणपत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराद्वार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो अन्नपूर्णा राइस मिल में मजदूरी का काम करती थी और इसी दौरान ट्रक ड्राइवर गणपत उर्फ पिंटू यादव, जिसने उसे शादी का झांसा देकर बड़ी बड़ी बातें कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और लगभग 1 महीने के अवधि में कई बार उसके द्वारा पीड़िता के साथ अनाचार किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी और इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आरोपी गणपत उर्फ पिंटू यादव इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शासकीय झोला वैक्सीन सेंटर पर कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें झोला वैक्सीन सेंटर का कांच का दरवाजा और खिड़की टूट गई है। झोला वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा बदमाशों को पकड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सुबह ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें बीती रात को कोविड सेंटर जहां पर कोविड वैक्सीन को रखा गया है और वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर मारकर दरवाजे का जो ग्लास था उसको तोड़ा गया और वो लोग वहां से भाग गए थे और कोविड सेंटर में जो तैनात गार्ड था उसी में से एक पदस्थ आरक्षक के द्वारा थाने कोतवाली में आकर लिखित शिकायत आवेदन दिया गया था और इसमें जांच की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लड़कों का फुटेज भी प्राप्त हुआ है जो वहां उपस्थित थे। उन्हें थाने में लाकर अभी पूछताछ की जा रही है।
एक और जहां शासन प्रशासन पौधे लगाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए सैकड़ों योजनाएं संचालित कर रही हो, तो वहीं दूसरी ओर बालोद जिले के पीरित गांव में सरपंच की मनमानी के चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई। दरअसल पीरित गांव में शासन की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठान का निर्माण किया गया, लेकिन सरपंच की चतुराई के चलते उन्होंने ऐसे स्थल का चयन किया जहां पर दर्जनों पेड़ लगे हुए थे, जिसे गौठान निर्माण में अड़चन बता करके बिना विभागीय अनुमति के काट दिया गया। यही नहीं, उसी गांव से होकर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उसी सड़क के आसपास लगे सैकड़ों पेड़ों को भी बिना अनुमति के काट दिया गया। पूरे मामले की जानकारी गुंडरदेही एसडीएम की होते हुए मौके पर आरआई व पटवारी को भेज करके मुआयना करवाया गया, जिसमें सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति काटे जाने को लेकर प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया। बालोद जिले के अपर कलेक्टर को भेज दिया गया है। सरकार के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, कल ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ना, तो वो प्रतिवेदन का अवलोकन करके फिर जिला में प्रेषित किया जाएगा कार्यवाही के लिए उसमें। और तहसीलदार के द्वारा पुष्टि हुई है कि पेड़ कटाई हुई है, तो जैसे प्रकरण का अवलोकन करने के बाद उसको अपर कलेक्टर को भेजा जाएगा कार्यवाही के लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है, जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेमतरा से जहां मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश हुई, जिससे किसानों और धान समिति केंद्रों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। समिति केंद्रों में रखे धान की भीगने के अंदेशा रहा तो चना और अरहर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पनरिया से महज 20 किलोमीटर दूर कुगदूर धान उपजार्जन केंद्र के प्रभारी रोहित डड़सेना द्वारा धान बेचने आए गरीब किसानों से राज्य शासन के तय सीमा से अधिक मात्रा में तौलकर धान खरीदी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदेश के अनुसार धान की खरीद तय सीमा से लगभग 500 से 800 ग्राम खरीदी की गई। जब धान उपार्जन केंद्र में तौल कर प्लास्टिक बोरी और रस्सी के बोरी में अधिक मात्रा में भर्ती कर मनमानी ढंग से भ्रष्टाचार किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक होने के बावजूद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। धमतरी से मगरलोड विकासखंड ग्राम पंचायत हसदा का एक नया मामला सामने आया, जहां राशन वितरण में बहुत से अनियमितताएं हो रही हैं। जहां राशन कार्ड धारियों को महीनों में केवल 7 किलो चावल ही सही रूप में मिल पाता है और शक्कर और मिट्टी का तेल 2-3 महीने में एक बार मिलता है, जो कि राशन कार्ड धारियों का कहना है कि शक्कर 2 महीने से 1 किलो मिलता था, साथ ही मिट्टी का तेल 3 महीने में 1 लीटर प्राप्त होता है। इसके बारे में राशन कार्ड धारी सेल्समैन से कई बार इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जैसे कि आप मतलब बतला रहे हैं, तो कहाँ से आता है? जैसे कि कम सामान जो कम आ रहे हैं यहाँ पे दुकान में जो भेज दे रहे खाद्यान्न विभाग वही जाए, तो मगल लोड से मतलब यहाँ पे सामान आने में कमी हो रही है। ऊपर से बोलते हैं, सिस्टम ऊपर से है, ठीक है, से भेजते हो। खबर कोरबा से, जहां कुसमुंडा खदान में नारायणी कंपनी मिट्टी कटिंग का कार्य कर रही है। वह कार्य के दौरान कंपनी के किसी ऑपरेटर जब मिट्टी खुदाई कर रहे तो भी उनके वहां एक शिवलिंग नजर आया। शिवलिंग की ऊंचाई करीब 2 फीट बताई जा रही। वह कर्मचारी ने अपने साथी कर्मचारियों को इसको सूचना दी। इसके बाद में सभी ने शिवलिंग को उठाकर कैंप ले आए, जहाँ भगवान शिव जयकारे लगाते हुए शिवलिंग की पूजा की गई। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें यह शिवलिंग खदान की सतह से करीब 80 फीट नीचे मिला है। खबर मुंगेली से, जहां शासकीय भूमि पर जिले के कुछ राइस मिलर धर्मकांटा लगाकर निजी उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। जानकारी के अनुसार मुंगेली लोरमी मुख्य मार्ग पर स्थिति सत्या राइस मिल और बरेला स्थित श्री शिवम राइस मिल के संचालकों में पीडब्ल्यू की भूमि पर कई सालों से धड़ल्ले से सड़क के किनारे धर्मकांटा स्थापित कर निजी उपयोग किया जा रहा है। मामले पर मुंगेली के एसडीएम नवीन भगत ने कहा कि इसकी तत्काल जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। ऐसा मामला भी संज्ञान में आया है, उसमें जांच कर रहे हैं और 2 दिवस के भीतर हम लोग जो है जांच करके उसको धर्म कांटा हटवाने की तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, एक देवगांव में है, लोरमी रोड में, और एक बरेला में है, दोनों तरह जी, लोरमी रोड वाला और बरेला वाला दोनों मामला संज्ञान में आया है, तत्काल उसको हटवाया जाएगा। खबर कोडा गांव से, जहां जिला मुख्यालय में ग्रामीणों ने 5वीं अंक सूची की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं गांव वालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कोडा गांव के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पे पेशा कानून लागू है, लेकिन मतलब पेशा कानून और 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू नहीं होने के कारण ना हमारे स्थानीय जो ग्रामीण अंचल के है या शहरी क्षेत्र के लोगों को उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो रहा है। क्या है, हम लोग कुछ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करते हैं, उसका हम प्रशासन शासन पास भेजते भी है ना, उसको उन लोग मूलतः अपना जो नीति नियम बनाते हैं उस आधार पे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन था हमारा कि हमारे यहाँ जो बौद्ध घाट परियोजना बन रही है, तो उसमें क्या हमारे जमीन जा रही है और रेल घाट जगदलपुर रावघाट जो रेल लाइन बन रहा है, उसमें मेरे क्षेत्र का यहाँ का जो हमारे क्षेत्र जो कोंडा गांव प्रभावित है उस एरिया में जमीन जा रही है। उस जमीन के बदले हम जमीन चाह रहे हैं, मतलब मुआवजा 2013 में जो प्रावधान हुआ है अधिग्रहण भू अधिग्रहण अधिनियम, उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं।
पूर्ण रूप से लागू होगा तो हम लोग को फायदा होगा। तत्कालीन फायदा के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित आदेश्वर नर्सिंग होम कॉलेज